पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट के पादप कोशिका की संरचना। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों कोशिकाओं में अंतर होता है। पौधों में जो कोशिका पाई जाती है उसमें कोशिका की सेल वॉल उपस्थित होती है। यह सेल वॉल सेल में सबसे बाहर होती है और इसका निर्माण पौधों में सेलुलोज से होता है। पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति का कार्य कोशिका को बाहर से सुरक्षा करना। कोशिका भित्ति के बाद कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये अर्धपारगम्य होती है, सेमी परमेबल होती है। ठीक है, ये पदार्थों के कुछ कनेक्टेड मॉलिक्यूल को एक सेल से दूसरे सेल में आने जाने देती है। इसलिए ऐसे मेम्ब्रेन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट वह कोशिका में है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और इससे पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट कोशिका का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। इसके बाद से ये देखिए पादप कोशिका में कोशिका रिक्तिका पाई जाती है, वैक्यूल्स पाई जाती है जिसके अंदर पानी भरा होता है। यह रिक्तिका जंतु कोशिका नहीं होती। पादप कोशिका में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च के रूप में होता है। जंतु कोशिका में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कोशिका का ऊर्जा गृह करते हैं, क्योंकि ऊर्जा एटीपी के रूप में किसके अंदर बनता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। यह केंद्र को कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कहा जाता है। केंद्र के अंदर ही डीएनए पाया जाता है। डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। पादप कोशिका क्योंकि एक यूकेरियोटिक कोशिका है, इसलिए इसका जो केंद्रक होता है, इसके केंद्रक के ऊपर से डीएनए और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। यह केंद्रक दोनों आवरण में से घिरा होता है। इसलिए ऐसे केंद्रक को हम विकसित केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक के साथ जुड़ी हुई एक कोशिकांग होता है, जिस कोशिकांग को हम अंतःप्राय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो भाग होते हैं, एसटीआर और आरईआर। एसटीआर का संबंध लिपिड संश्लेषण से होता है, जबकि आरईआर का संबंध प्रोटीन संश्लेषण से। इस प्लांट सेल में ये बल्कि बॉडी पाई जाती है। इसमें उपस्थित इस गाल्गी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? हम डिक्टियोसोम बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? डिक्टियोसोम कहते हैं। डिक्टियोसोम कहते हैं। इसके अतिरिक्त राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम एटीएस का होता है। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में मिडिल लैमेला पाया जाता है। मध्य पट्टिका पाई जाती है जो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। इसके अंदर ये सेल है, देखिए एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या है? सेल वॉल है। उसके बाद क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद क्या है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक साइटोप्लाज्म भरा हुआ है।